श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आरती शिव महापुराण की कथा जो कि सिरसा हरियाणा में चल रही है, आज द्वितीय दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा वीडियो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय और बहुत ही विशेष जानकारी दी है। कुछ 20 से 25 मिनट के लिए लाइट वहाँ पर चली गई थी, तो बीच की कथा थोड़ी सी पूर्ण नहीं हो पाई है, पर जितनी हो पाई है हम उतनी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई है कि गुरु जी ने कहा है कि एक बार अगर हम मानव जीवन में भगवान शिव की भक्ति धारण कर लेते हैं तो हमको बार बार जीवन मरण के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना पड़ता है। हम इससे बाहर निकल जाते हैं और शिव की भक्ति से हमको शिव मिल जाते हैं और हम इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में बार बार नहीं फंसकर उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। तभी गुरुजी ने आज एक बहुत विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो आप जो सुबह की थाली तैयार करेंगे, क्योंकि जो सुबह की थाली हम तैयार करते हैं वह वही थाली हम शाम को लेकर जाते हैं, तो सुबह की थाली में तो आप उसमें दीपक रख सकते हैं आरती के लिए, लेकिन जब आप शाम को दीपक बनाएं उसमें 6 दिए रखें, तो सिर्फ 6 दिए ही रखें। आपको उसमें से कोई भी अलग से आरती के लिए दिया नहीं लेके जाना है। उसके स्थान पे आप थोड़ा सा कपूर रख सकते हैं, पर दिए सिर्फ 6 ही होने चाहिए, उसमें 7 बाती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं अगर हम, तो हमको फल की प्राप्ति नहीं होती है और हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो गुरुजी ने आज ये विशेष जानकारी दी है। फिर गुरुजी ने कहा है कि जीवन में कभी भी किसी को तवा और कढ़ाई कभी नहीं देनी चाहिए। अगर हम तवा किसी को देते हैं तो हमारे घर के जो भी बच्चे होते हैं वह हमेशा बीमार बने ही रहते हैं, और अगर हम किसी को कढ़ाई देते हैं तो हमारे घर पैसे तो आएंगे, रुकेंगे नहीं, या फिर हमको सारे जीवन भर पैसों की तंगी बनी ही रहेगी। इसलिए हमको कभी भी गिफ्ट में या कभी अपने घर का यूज किया हुआ, नया अगर है तो नया तो दे सकते हैं, पर जो भी अपने घर में अगर एक बार भी यूज हो चुका है उस हम तवा को और कढ़ाई को कभी नहीं देते हैं। नया खरीद के नया तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, पर अपने घर का यूज किया हुआ कभी किसी को नहीं देते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा है कि घर के मंदिर में घर के सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, जबकि मंदिर में ऐसा नहीं होता। मंदिर में तो कभी कभी एक ही देवता होते हैं और घर में लेकिन हम सारे देवी देवताओं को रखते हैं। इसलिए जब भी घर में हम आरती करें तो हम आरती उठाने से पहले, आरती करने से पहले हमको अपने हाथ में गरुड़ घंटी ले लेनी चाहिए और उसको पहले से ही बजा देना चाहिए, बजाना चालू कर देना चाहिए। इससे कि सारे देवी देवताओं की नज़र हम पर आ जाती है और सभी देवी देवता हम पर अपनी दृष्टि डालते हैं और हमें अपने वर के, जो भी हमारा वर है, जो भी हमारी कामना है वह हमको प्रदान करते हैं और अपनी कृपा हम पर करते हैं। गुरु जी ने कहा अगर आप बाहर कहीं मंदिर में जाते हो पूजा करने तो आप डायरेक्ट आरती भी कर सकते हैं। अगर वहाँ अन्य देवी देवता विराजमान है तो आप वहाँ भी पहले घंटी का नाद कर सकते हैं। फिर गुरु जी ने कहा है कि जिस तरह से हम घर के दरवाज़ा खिड़की को मजबूत रखते हैं कि उसमें कोई प्रवेश ना कर पाए, कोई घर में ना घुस पाए, उसी तरह से हमें कथा सुन सुनकर अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि हमारे ऊपर हमारे अंदर सिर्फ विश्वास ही रहे, बुरी बातें हमारे अंदर कोई भी प्रवेश ना कर पाए, और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा बाबा पर, महादेव पर विश्वास रखना चाहिए, जिससे कि हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगा और हमारे काम अति शीघ्र बनते चले जाएंगे। तभी एक पूनम जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी शादी को 17 साल हो गए थे पर मेरी कोई भी संतान नहीं थी। हम बस में कहीं जा रहे थे, तभी बस में कोई आपकी कथा का वीडियो देख रहा था। हमने उससे पूछा क्या भैया मेरे 17 साल से कोई संतान नहीं, तो क्या मेरी औलाद हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ, अगर आप टीवी के सामने आसन लगाकर अगर पूरे विश्वास के साथ अगर आप बाबा की कथा सुनोगे, गुरु जी की कथा सुनोगे, तो आपके घर भी संतान अवश्य होगी। हमने भी यही किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि 17 साल के बाद मेरे घर भी संतान हुई। बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई हूँ।
तभी गुरुजी ने और भी विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है जब भी आपके शरीर में दर्द होता है तो आप दवाई खाते हो, उसी तरह से अगर आप जल पीते हो तो कोई भी काम, क्रोध, लोभ कुछ भी आपकी अंदर इंद्रियों में प्रवेश नहीं कर पाता है, और महादेव का जल जाते ही आपके शरीर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती। इसलिए सिक्के चढ़े हुए जल को हमें अवश्य ही आचमन करते रहना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा है अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है या आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आपको लग रहा है कोई बड़ा रोग हो सकता है या आपके घर में कोई भी रोगी व्यक्ति है, तो गुरुजी ने आज एक विशेष उपाय बताया है। वह आपको कैसे करना है वह आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको शीतल जल की आरती उतारनी है। वह कैसे उतारनी है वह आप समझ लो। आपको एक आंकड़े का पुष्प लेना है, अकौवा जिसको बोलते आक का पुष्प लेना है, चाहे वह किसी भी कलर का हो, किसी भी तरह का हो, पर आक का पुष्प हो, वह आपको अपनी हथेली पे रख लेना है और उसी के ऊपर आपको एक लोटा जल, एक कलश जल अपनी हथेली पे रख लेना है और 11 रुद्रों का स्मरण करते हुए आपको शिव जी के ऊपर 11 बार घुमा लेना है। और वह जो आग का पुष्प है वह आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो बचा हुआ जल है, जो लोटे में जल है, वह आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे जो भी वह बीमारी से ग्रसित होगा या जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा वह निश्चित है कि उसको आराम मिल जाएगा, वह पूर्ण तरह से ठीक हो जाएगा। और आप डॉक्टर को भी दिखाने जा रहे हो तो भी वह उसको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी। उसी के बाद गुरुजी ने एक बैसाख महीने का महत्वपूर्ण उपाय बताया है, जो कि अभी फागुन चल रहा है, उसके बाद अभी नवरात्रों से चैत आएंगे, उसके बाद बैसाख महीना आएगा। पर यह उपाय आप ध्यान से समझ लेना, या चाहें तो आप वीडियो लाइक कर लेना, बाद में सुन लेना इसको। तो आप चलिए उपाय समझ लो। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको ज़िंदगी में एक नई दिशा देने वाला है। तो आपको क्या करना है, बैसाख के महीने में आपको रात में एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर रख लेना है। जल आप मटकी में, लोटे में, कुछ भी मिट्टी का पात्र हो उसमें भर लें, और कोई भी पात्र आपको नहीं चाहिए, सिर्फ मिट्टी का ही चाहिए। इससे आप कुल्हड़ भी ले सकते हो, कुछ भी आप मिट्टी का पात्र ले लो, मटकी हो वह भी आप ले सकते हो, और आपको जल भरकर रख देना। यह उपाय आपको कब करना है, अगर आपको शिवरात्रि वाले दिन करना है तो उससे आप एक दिन पहले कर देना। अगर सोमवार को अगर आपको करना है, गुरुजी ने बताया है कि आप बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को या शिवरात्रि को या प्रदोष को कर सकते हो, तो एक रात्रि पहले आपको यह जल रख देना है और अगले दिन आपको शिवरात्रि या प्रदोष या सोमवार को किसी भी दिन आपको एक दिन आपको यह जल शिव जी पर जाकर समर्पित कर देना है। और शिव जी पे जल समर्पित करने से पहले इस जल को अपने घर में जितनी भी सदस्य हैं उनका सबका स्पर्श करा देना है। उसके बाद आपको शिव जी पर यह जल समर्पित कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको कभी भी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाओगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां, कष्ट आ रहे होंगे वह भी दूर हो जाएंगे, और आपको जो भी धन से संबंधी समस्या है वह भी दूर हो जाएगी, और आप अपने आगे ही बढ़ते जाओगे। आप कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखोगे। फिर गुरुजी ने कहा है कि बहुत सारा धन मिल जाए, या बहुत सारा आपको धन मिल जाए, या आपका बहुत सारा घर अच्छा हो जाए, या घर बहुत बड़ा मिल जाए, तो इससे आप ना समझना कि आप भाग्यशाली हो। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में गुरु अच्छा है और आपकी पत्नी अच्छी है तो ही आप समझना आप भाग्यशाली हैं। फिर गुरुजी ने कहा चाहे भले ही आपकी ज़िंदगी में गुरु अच्छा ना हो, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करना कि आपको पत्नी अच्छी मिले। अगर आपको पत्नी अच्छी मिलेगी तो वो आपके घर को, आपके जीवन को, दोनों को स्वर्ग बना देगी। इसलिए आपको हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि जब भी मेरी जिंदगी में कोई आए तो वो अच्छा ही आए। फिर गुरुजी ने कहा है कि माता पिता और गुरु और महादेव, इन चारों का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में ब्रेक का काम करते हैं। क्योंकि गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसमें से क्लेच वगैरह कुछ भी आप सामान उसमें से निकाल सकते हो, हटा सकते हो, उसको मॉडर्न रूप दे सकते हो, पर ब्रेक के बिना गाड़ी कभी नहीं चल सकती। और ये चारों हमारी ज़िंदगी में ब्रेक का काम करते हैं। इसलिए गुरु और महादेव और माता पिता, इन चारों को हमारी ज़िंदगी में अवश्य ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ आज की कथा यह विश्राम हो गई है। कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और कोई भी अगर हमसे भूल चूक हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। मिलते हैं कल नई कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।